प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम में। प्रभु हमारे साथ रहता। यीशु ने पहले से कहा है कि तुमको लोग सताएंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे विरोध में उठेंगे। पहले से ही प्रभु ने 2000 वर्ष पहले कहा है, तो वो होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि प्रभु तू है तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा, जब मुझे सताया तो तुमको क्यों नहीं सताएंगे, ऐसा यीशु ने कहा। मुझे सताया लोगों ने और मेरे अपने लोगों ने सताया। यीशु ने कहा मेरे अपने लोगों ने, यहूदी लोगों ने सताया, ज्यादातर यहूदी लोगों ने सताया। यहूदी लोगों के लिए घराने से आया प्रभु यीशु मसीह, यहूदी लोगों के लिए आया था, वो खास यहूदी लोगों के लिए आया था वो, लेकिन यहूदी लोगों ने उसको सताया। और आज इजराइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, है ना। रोज सुबह 6:30 बजे हमारा प्रेयर होता है, सुबह ऑनलाइन प्रेयर होता है। सब पास्टर मिलकर हम लोग महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसमें इजराइल का एक विषय आता है, इजराइल उद्धार को प्राप्त करे। इजराइल उद्धार प्राप्त नहीं किया अभी तक के, इंडिया उद्धार प्राप्त किया है, जबकि इजराइल में प्रभु यीशु मसीह आया है। इजराइल में 12 गोत्र है, तो वहां उद्धार पहुंचा नहीं, यहां से उद्धार जा रहा है। यहां से लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, जबकि यीशु मसीह वहीं पर पैदा हुए, यीशु मसीह वहीं पर क्रूस पर मर गए, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं किया उन लोगों ने यीशु मसीह पर। इसलिए जितने उस पर विश्वास किया उतनों को संतान होने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो आज हम 2 विषय को देखेंगे। पहला विषय कल जो मध्यस्थी की प्रार्थना का हमारा रह गया, दूसरा सुसमाचार के विषय में देखेंगे, क्योंकि कल से 1 तारीख से हमारा सुसमाचार पर्व शुरू हुआ है। और फिर हम नवंबर के लास्ट में देखेंगे कितने लोगों ने किसको बताया। ठीक है, फिर दिसंबर में दूसरा महीना का लिखेंगे, लेकिन ये महीना पूरा नवंबर के लास्ट तक, एंडिंग तक हम देखेंगे कि किसने कितने ज्यादा आत्माओं को जीता। एक से अनेक आत्माओं को बता सकते हैं आप, कितने लोगों को सुसमाचार बताया आपने, और उनके लिए प्रार्थना जारी रखेंगे। जानबूझकर मौका नहीं, अभी क्या करना है, जानबूझकर जाना है बाहर, आपको जानबूझकर चौक में जाना है, जानबूझकर जाना है, कुछ नहीं लेना है तो भी जानबूझकर जाना है, एक मकसद के थ्रू कि आपको लोगों को सुसमाचार बताना है। किसी ने बताया, नहीं बताया तो कोई भी बच्चा हो बड़ा हो आपको बताना है। ठीक है, घर के लोगों को भी बता सकते हैं आप, जैसा घर में कोई नहीं, मतलब आपके विश्वास में नहीं है तो घर के लोगों को भी नाम लिख सकते हैं, आपने बताया तो, नहीं तो जानबूझकर नाम नहीं लिखना यार, आपको बताना है बैठकर उनको प्रभु का सुसमाचार। अगर रिश्तेदार को भी अगर संभव है तो एक आधा फोटो दूसरे को बोलना अनजाने में, हाँ अनजाने में, है ना, अनजाने में किसी को बोलना जरा फोटो निकाला, और देखना नहीं उसके तरफ में, बातचीत करते हुए फोटो निकालना, ताकि उसको पता भी नहीं चलना चाहिए, ताकि हम हमारा एक ग्रुप है उसमें डालते हम लोग और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए। जानबूझकर बाहर जाना है, ठीक है, जानबूझकर बाहर जाना है आपको। अगर हम बोलेंगे मैं गया नहीं बहुत दिनों से, नहीं, जानबूझकर जाना है बाहर 2 मिनट के लिए। 2 मिनट का बात है, कितना है सुसमाचार, कितने मिनट बताना है उसको, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, 2-3 मिनट में बताना है उनको 5 बातें। ठीक है ना, 5 बातें बाद में सीखेंगे। 5 बातें हमने सीखा ना कल, क्या क्या है, ये क्या है, अनुग्रह। ऐसा करो ना, आप हाथ लाएगी नहीं, अनुग्रह, मनुष्य, परमेश्वर, यीशु मसीह, विश्वास। अनुग्रह, मनुष्य, परमेश्वर, यीशु मसीह, विश्वास। थोड़ा फोटो निकाल दे, पीछे जाके फोटो निकाल। आशीष, फिर एक बार ऐसा हाथ दिखाओ, पंजा लाए, सबका है ना हाथ, सबका हाथ है, ओके। बोलो, हर एक का अलग अलग, ठीक है, अंगूठा दिखाते हुए सब लोग, क्योंकि प्रभु को भेजूंगा व्हाट्सएप में, परमेश्वर को भेजूंगा। देखो इन्होंने, हाँ बोलो, अनुग्रह, मनुष्य, बोलो सब लोग,
अनुग्रह, मनुष्य, परमेश्वर, यीशु मसीह, विश्वास। फिर एक बार, अनुग्रह, मनुष्य, परमेश्वर, यीशु मसीह, विश्वास। ओके, अभी दो दो बातें बताना है उसमें। अनुग्रह, अनुग्रह, स्वर्ग एक मुक्त दान है, उसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। सब लोग बोलो, स्वर्ग एक मुक्त दान है, इसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। समझ में है? मनुष्य, बोलिए, मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता। फिर एक बार, मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता। परमेश्वर, बोलिए, परमेश्वर दयालु है, हमें दंड नहीं देना चाहता है। परमेश्वर दयालु है, हमें दंड नहीं देना चाहता है। परमेश्वर न्यायी है, पाप को दंड अवश्य देगा। उसके बाद यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। उसने क्या किया? हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए और हमें स्वर्ग में स्थान खरीदने के लिए क्रूस पर मर गया। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। समझ में आया? अभी विश्वास। विश्वास क्या नहीं है? विश्वास मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं, विश्वास अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं है। बोलो, विश्वास मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है, विश्वास अस्थाई नहीं है। फिर विश्वास क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करना, ये विश्वास है। समझ में? ताली बजाएंगे खुद के लिए। अभी फोटो निकालो। फोटो लिया? फोटो लिया ना? ओके, हाँ ठीक है। अभी बताओ, ऐसा करो, अभी आपको बताना है। ठीक है? ठीक है, जो गलती किया तो खड़े हो जाएंगे आप, थोड़ा ऊंचा आवाज में। हाँ, अभी अनुग्रह बताओ। अनुग्रह के विषय में दो बातें बोलो बोलो बोलो। नहीं, पहले इधर का तो करो, ये तो क्लियर करो। स्वर्ग एक मुक्त दान है। मुक्त दान है, इसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। इसे कमाते भी नहीं हम लोग, स्वर्ग को कमाया नहीं जा सकता और पाया भी नहीं जा सकता। ठीक है? दूसरी बात, मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता। ठीक है? परमेश्वर दयालु है, हमें दंड नहीं देना चाहता। भूल गए आप लोग, न्याय एकदम से ऊपर चल गए, चलाक मार दी। परमेश्वर दयालु है, हमें दंड नहीं देना चाहता। परमेश्वर न्यायी है, पाप को दंड अवश्य देगा। ठीक है? समझ में? उसके बाद ये यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए और हमको स्वर्ग में स्थान खरीदने के लिए क्रूस पर मर गया,
मृतकों में से जी उठा। विश्वास, विश्वास क्या नहीं है? मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है। विश्वास अस्थाई नहीं है। फिर विश्वास क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना, यही विश्वास है। ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आ गए सबको? हाँ, फिर बाद में सीखेंगे हम लोग। अभी हम लोगों का कल का जो विषय रह गया था, उसमें भी और 2 प्रश्न हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं, वो अपने तरीके से पूछना है। ठीक है, तो आइए हम कल के जो अधूरा सब्जेक्ट रह गया उसमें जाएंगे, और फिर हम लोग बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक देके ऑफरिंग लेके उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला सेशन में जाएंगे, और फिर 12 बजे हम समाप्त करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा था कल? क्या विषय क्या था कल का? मध्यस्थी प्रार्थना। मध्यस्थी, बिचवाई बोलते हैं उसको, बिचवाई, मध्यस्थी है ना, मतलब बीच में आना, मध्य में खड़े होना। किसके मध्य में खड़े होना? किसके मध्य में खड़े होना? जीवित और मरे हुए के बीच में, जीवित और मरे के बीच में खड़े होना। यीशु मसीह कहां पर खड़ा हो गया? हम मरे हुए थे, प्रभु पाप के कारण हम मरे हुए थे, परमेश्वर जीवित था, यीशु प्रभु मध्य खड़ा हो गया, हमारे पापों को लिया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने क्षमा कर दे, और परमेश्वर का हाथ हमारे हाथ में दिया, मेल मिलाप कराया, मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी। ये मध्यस्थी है। ये क्या है? मध्यस्थी है। समझ में आया ना? अगर किसी का बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है तो एक मध्यस्थी व्यक्ति मेल मिलाप कराता है। जान दो ना यार, छोड़ दो, वो बहुत पुरानी बातें मत लेकर बैठो, जरा मेल मिलाप करो, गले मिलो, बोलते ना हम लोग। हाँ, मेल मिलाप, वही मेल मिलाप है। परमेश्वर के विरोध में थे हम लोग, परमेश्वर को नहीं जानते थे, पाप कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आया, हमारा मेल मिलाप कराया, है ना? मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी हमको। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 20 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 19 है ना, 18 और 19 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आगे, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया। अर्थात, हाँ, परमेश्वर ने, थोड़ा आराम से पढ़ते जाओ। अर्थात परमेश्वर ने, हाँ, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन, हाँ, हमें सौंप दिया। कौन सा वचन सौंप दिया हमको? मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है ना? मेल मिलाप, मेल मिलाप किसका जाता है, किसका करते हैं? जो दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं ना, जो मेल नहीं खाते हैं, तो यीशु मसीह बीच में आ गया और उसने संसार के
साथ परमेश्वर का मेल मिलाप कराया। तो जो उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है ना। तो इसलिए हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। लास्ट में इन दोनों बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वचन बताया है। ये मेल मिलाप की सेवा है, तो समाचार मेल मिलाप की सेवा है। ये जो नाम लिखे ना यहाँ पर, यहाँ तो अपन ने लिखे, लेकिन जिस दिन आपने सुसमाचार बताया, जिस समय सुसमाचार उस समय में पुस्तक है, वहां पर स्वर्गदूत नामों को दर्ज करता है। आपने उस व्यक्ति को सुसमाचार बताया ना, नामों को दर्ज हो गई, तो उतने मुकुट आपको मिलेंगे, उतने मुकुट मिलेंगे। और जब जब श्वेत सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे ना, तब ताली बजाएंगे। माया भारद्वाज कौन है, खड़ी हो जाएंगी। अरे वाह वाह, परमेश्वर बोलेगा इनके लिए ताली बजाओ भाई, कितने लोगों को बचाया। हाँ हाँ हाँ, स्वर्गदूत आएंगे मुकुट लेकर, यहाँ रखेंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया है। ठीक है ना। हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। तुम्हारा हार्ट एक बार बंद हो गया, तुम्हारा मुंह बंद हो गया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आंखों से किसी को सुसमाचार नहीं बता सकते। परमेश्वर ने मुंह दिया है, परमेश्वर ने हृदय दिया है ना, हार्ट दिया है। जब तक हार्ट चल रहा है आपका, आप दूसरों की चिंता करना, हमको मेल मिलाप की सेवा दी है, ध्यान रखना इस बातों को। अगर हम लोग सुसमाचार नहीं बताते तो हम स्वार्थी है। स्वार्थी स्वार्थी लोगों का स्वर्ग में जगह ही नहीं है। एक झुंड होगा, एक झुंड होगा जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो रहेंगे स्वर्ग में, वो विश्वास के द्वारा रहेंगे स्वर्ग में। लेकिन बोलेंगे भैया इसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं होगा, तो तब लगेगा अरे यार देखो, मैं तो इससे अच्छा था, लेकिन ये देखो इसको वो भरोसा नहीं था, लेकिन इसने किया मुकुट। और अपने को थोड़ा सा, किसी का यहाँ पर स्वागत होता, दूसरा क्या बोलता है, अरे उसका किया, मेरा नहीं किया। भैया तुमने काम किया तब करेंगे, काम ही नहीं किया, बिना काम का होगा क्या, नहीं होगा। काम करना हमको, तो मुकुट मिलेगा आपको। जो काम नहीं करेगा उसको मुकुट नहीं मिलेगा स्वर्ग में। यहाँ अपेक्षा मत करो, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार बताया, पास्टर जी लाओ लाओ लाओ, वो सब कहाँ पर है, स्वर्ग में है। एक दिन हम सब जाने वाले हैं, हम सब जाने वाले हैं। प्रतिदिन कई लोग मरते, हजारों लोग मरते हैं, एक मिनट में हजारों लोग चले जाते हैं दुनिया को छोड़कर। कई लोग तो बिना यीशु के जाते हैं। तो बिना यीशु के गए तो उसका हिसाब उससे नहीं लिया जाएगा जो उसके संपर्क में विश्वासी था, उसके संपर्क में विश्वासी था, लेकिन कभी बताया नहीं उसने प्रभु के बारे में, कभी नहीं बताया। शायद डरता होगा, घबराता होगा, शर्माता होगा। तो हमें शर्म और हम सब छोड़ देना है, क्योंकि हम नई सृष्टि बन गए हैं ना। 17 वचन से पढ़ी सिस्टर, 16 से 17, 17 से पढ़ो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, है ना। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें, ऐसा बोलो, पुरानी बातें बीत गई, ऐसा बोलो, पुरानी बातें बीत गई। अभी लाऊंगा नहीं मैं उस बातों को, बहुत लोग पुरानी बातों को लाते हैं। हाँ, क्या हुआ था उस समय में, क्या उस दिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे, वो क्यों लाते तुम? पुरानी बातों को लाना ही नहीं है, पुरानी बातें बीत गई, तुम लाना ही नहीं है उस सामने में। हमको आगे की जो बातें हैं उन बातों को देखना है।
जो रह गई है उन बातों को देखना है, पीछे को भूल जाओ, पीछे को भूल जाओ। यशाह 43 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, यशाह 43। अब वचन जो है वो 18 और 19 वचन पढ़िए। हाँ पढ़ो, इसको मिलता है। तो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों से यशाह 43 अध्याय, यशाह 43 अध्याय 43, 18 और 19 वचन। इस अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हाँ, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, आप प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, ठीक है। हाँ, मन न लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान क्या रहोगे? तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में और निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। नदियां बहाऊंगा। ना, जंगल में मार्ग बनाऊंगा, जहां मार्ग नहीं ना वहां मार्ग बनाऊंगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाएगा। शैतान हमारे मार्ग को बंद करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मार्गों को खोल देता है। जो मार्ग तुम्हारे लिए बंद हो गए ना, उसको प्रभु खोलेगा। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे ना, आपका मार्ग खुलता जाएगा, क्योंकि कुंजियां आपके पास है, मालूम है। आप खोल सकते हैं, आप खोल सकते हैं। मान लो दूसरे तरफ जाना है, लेकिन वहां फाटक है और आपको जाना है, तो फाटक पर ताला लगा है, तो ताले के लिए चाबी जरूरी है। तो आपके पास प्रभु ने चाबी दी है, मालूम है। कहाँ लिखा है वचन में? मत्ती, पढ़िए मत्ती 16 अध्याय, उसका 19 वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की हाँ स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ और जो कुछ तू तू पृथ्वी पृथ्वी पर खोलेगा पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुलेगा। देखो चाबियां है ना, यह है चाबियां आपके पास दी प्रभु ने। और एक वचन है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन। प्रकाशित वाक्य दूसरा भी पढ़ते जाए। मैं मर गया था मैं मर गया था, यीशु मसीह बोलता हूं, पर मैं मर गया था। और अब हाँ, अभी वो भूतकाल में बोल रहा, मैं मर गया था, अब मैं और अब देख अब देख मैं युगायुग जीविता हूँ। अभी मतलब वर्तमान, और फिर युगानुयुग मतलब भविष्य काल। मैं मर गया था, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान भी बताता पर यीशु मसीह। मैं मर गया था, मैं मर गया था मतलब वो बीत गया। क्यों मर गया था? आपको मालूम है कि मैं आपके पापों को लेकर मर गया था। अभी मैं जीवित हो गया और युगानुयुग जीविता हूँ जीविता हूं। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ओ मेरे पास, हमारे पिता, वो हमारा पप्पा है। यीशु मसीह हमारा पप्पा है, उसके बेटे बन जाते ना हम लोग, तो हमारे पिता के पास चाबी है, हम हक से ले सकते हैं। है ना, हक से ले सकते हैं। आपका बच्चा हक से ले सकता आपके पास से, अगर नहीं दिए तो झगड़ा करके ले सकता, क्योंकि आप उनकी मम्मी पापा हो। जानबूझकर ले सकता है वो, है कि नहीं? आदर्श हाँ
हाँ, वो बोलेगा मुझे चाहिए मम्मी, मुझे चाहिए मम्मी, तुम कुछ भी करो, मुझे चाहिए। मम्मी का दिल पिघल जाता, हाँ मेरे बेटे को देना चाहिए बेटा। अब उसको समझ होंगी तो अच्छा कपड़ा लेगा, और समझ नहीं होंगी तो कैसा भी लेके दो, लेकिन दो। समझ होंगी तो बोलेगा ये नहीं मुझे महंगा चाहिए, अगर समझ नहीं होंगी उसको तो सिस्टर हल्का फुल्का लेके देंगे भैया, बाजार में जो रोड पर रहते चल पहनो, हाँ हाँ बोलेगा, हाँ अच्छा चाहिए, देखो अच्छा चाहिए। जब अपने अपने बच्चों को अच्छा चाहिए तो हमको प्रभु से अच्छा चाहिए कि नहीं, अच्छा चाहिए। और आप उसको दोगे, दोगे क्योंकि हमारा बेटा है वो, दोगे, है कि नहीं। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे लिए परमेश्वर हमको चाबी दिया है ना। देख मर गया था मैं, हाँ अब मैं युगानुयुग जीविता हूँ। और वो वचन कहाँ है इब्रानी में, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग जीवित है, देख रहा मैं। हाँ 8:13 है ना, मैं देखता हूँ 8:13, इब्रानी 8:13 है कि 13:8 है, नहीं 8:13 नहीं है, 13:8 है, उल्टा बोल दिया आपने, 13, हाँ वेरी गुड, थोड़ा चुक गया आपका, लेकिन सही बोला, मतलब इधर उधर हुआ। तो 13:8 में क्या लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, जीवित है, एक सा है, बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है ना। हमारे घर में बहुत सारी फोटो है, वो पुरानी होने के बाद फिर नहीं लाते हम लोग। बहुत सारी मूर्तियां रहती है किसी के घर में, वो मूर्ति का हाथ पैर टूट जाते तो दूसरे ला लेते, है ना। कल बहुत सारे लोगों के घर में मूर्तियां आई, बहुत पूजा की, सब सोना मूर्ति के आगे डाल दिया। कई घरों में चोरियां हो गई, चोर ने देखा इतना बड़ा सोना आगे इसके डाल दिया, रात को देखूंगा मैं इसको, और सोना कई कई चोरियां हो जाती है, और वो मूर्ति के आगे ऐसा रखते हैं सोना और हो जाते हैं। चोर अपना काम करता है, उसको मालूम है मैं क्या करूंगा। चोर चोरी करने, घात करने, सत्यानाश करने आता हो, सत्यानाश करके चला जाता है कि नहीं। इसलिए दशहरे के दिन लोग नकली सोना लाते, लोग ये लो भैया सोना लो, है ना। असली सोना महंगा हो गया ना, महंगा है, इसलिए तो मैं पहनता नहीं हूँ, देखो शादी के समय लेके दिया था मेरे ससुर ने, हाँ दिया था मुझे, अंकी वगैरह सब दिया था, गोप दिया था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उत्तम से उत्तम चीजों को परमेश्वर हमें देता है, आमीन। ओके, 3 बातों को हम देखेंगे कि प्रार्थना क्या कर सकती है। मध्यस्थी की प्रार्थना है ना, उपवास प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना। उपवास प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें कैसी करना चाहिए, है ना, मतलब क्या वो 3-4 बातें बताऊंगा। उपवास प्रार्थना में क्या होता है, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं ना, उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ज्यादा एजेड लोग या जिनको शुगर है वो उपवास प्रार्थना नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है। ज्यादा एजेड लोग और वो और जिनको शुगर है, उनका उनका पेट हमेशा भर के रहना चाहिए, नहीं तो शुगर बढ़ सकता है। बीपी, जो भी बीमार लोग हैं उन्होंने उपवास नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने बुद्धि दिया हमको, ठीक है, उपवास नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दिल से प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में जा सकते हैं। लेकिन जब हम जवान हैं, कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जब तुम अभी समय है कर नहीं सकते तो आगे में कर ही नहीं सकोगे। मैं कई बार बोलता हूँ, लोग क्या बोलते हैं बाद में, वो मैं अभी समय नहीं पा सकता साहब, मैं रिटायर्ड के बाद मैं सेवा करूंगा, अभी थोड़ा सा कमाने दो, रिटायर्ड के बाद थोड़ा सा, अभी कैसा मैं जवानी में थोड़ा सा अच्छा, बाद में। कुछ लोग बोलते हैं मेरे मेरे बेटे की शादी होने दो, बेटे की शादी होने दो, तब मैं, क्योंकि बच्चों की शादी करना है ना,
अच्छा, नहीं वो मेरा बाप मेरे माँ बुजुर्ग है, मरने दो, अंतिम संस्कार मैं अपनी तरफ से करूंगा, उसके बाद आऊंगा, ऐसा भी बोलते कुछ लोग। हाँ, क्योंकि मुझे समाज में रहना है, ऐसा बोलते हैं। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। एक बार हमने जीवन दिया है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है हमको, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, उसको डरो जो स्वर्ग और नरक का मालिक है। जो स्वर्ग और नरक का मालिक, उसको डरो, मनुष्य से मत डरो। आप मनुष्य से डरोगे तो आप नरक में जाओगे सीधा। हमें उससे डरना है। आमीन। तो आपको मालूम है उपवास दो प्रकार के होते हैं, एक खादाड़ा उपवास और बिना खादाड़ा उपवास। हाँ, है ना, दो प्रकार के उपवास होते हैं। नहीं, सही है ना। जब मैं प्रभु में नहीं था तो भूख लगती थी, तो मेरी मम्मी को मैं बोलता था भूख लगी, तो क्या करती थी, एक ऐसा रोटी बनाती थी, उसमें छेद गिराती थी, बोला छेद गिरा है ना, अभी खा सकती तुम। फिर कहीं जाते थे तो फराड़ी चिवड़ा, फराड़ी चिवड़ा, है ना, खाते थे। सेब, अंगूर, केले, भर गया पेट, उपवास है। हाँ, मेरा मेरा एक क्लासमेट था, 10वीं में थे हम लोग, तो क्लासमेट था, उसका पप्पा कीर्तनकार था, मालूम है, बडनेरकर कीर्तन वाले, बडनेरा में कीर्तनकार था वो। उसका बाप बड़े बड़े बहुत दूर जाता था वो कीर्तन करने के लिए, बहुत लोग उसको बुलाते थे, कीर्तन करता था वो, रात भर कीर्तन करता था वो, उसका बाप। वो मेरा दोस्त था वो लड़का। तो मैं वो स्कूल के थोड़ा सा बाजू में रहता था, मैं दूर से आता था तो उसको उसके घर जाता था पहले, और उसके बाद हम साथ में मिलकर स्कूल जाते थे। तो एक दिन मैं उसके घर में गया, सामने बैठा था, वो तैयारी कर रहा था। तो उसके पिताजी नहा के आए और सिर्फ धोती पहने, इधर का नहीं पहना, और पाट पर बैठ गए, और मध्य प्रदेश बाहर आ गया था। बैठे वो इस पे बड़ा पाट रहता था ना, पाट पर बैठ गए, दूसरा पाट सामने, एक छोटा पाट, बड़ा पाट सामने में। तो वो आवाज लगा रहा, जल्दी उपवास का चूड़ा लेके आओ, उपवास का कुछ पदार्थ लेके आओ, अभी नया में पूजा वूजा सब कर लिया अभी, हाँ मुझे जाना है बाहर। तो उसकी पत्नी ने लाया, ये भर के लाया, साबुदाना खिचड़ी, फरार का पूरा पूरा ला लिया। और मैं वहां बैठा था, वो खा रहा और मैं देख रहा हूँ, वो खा रहा मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ देख रहा हूँ। मेरी भी इच्छा हो गई थी, क्योंकि कैसा बच्चा था ना बच्चा था ना, लेकिन मेरे तरफ देख रहा है, वो खा रहा है, मेरे तरफ देख रहा खा रहा है, मेरे तरफ देख रहा खा रहा है। पेड़ और बाहर आ रहा था, जैसे जैसे खा रहा और बाहर। अभी हमको समझ में आया कि वो उपवास तो ऐसा कोई है क्या, करते क्या आप लोग, नहीं करना, ठीक है ना। उपवास में लिक्विड पानी पियो सिर्फ, और जूस पियो बस, ठीक है ना। आप लोग करते नहीं ना ऐसा। अच्छा, हाँ, हाँ। जानते नहीं, हाँ पहले जानते थे ना, जानते थे ना बोलते, बचपन से ही। अच्छा, अरे उपवास मत करो, लेकिन जानते तो है ना संसार में क्या होता है, वो तो मालूम है कि नहीं। हम्म। अच्छा, दो प्रकार के उपवास बताया मैंने, ठीक है। तो अभी हम लोग यशायाह का 58 अध्याय निकालेंगे, ठीक है। उसमें दो प्रकार का उपवास है, एक उपवास में क्या होता है, दूसरे उपवास में क्या होता है, फिर हम लोग तीन चार बातों को मैं बताऊंगा, और फिर हम लोग उसको शॉर्ट लेंगे। 58 अध्याय, ठीक है, 58 अध्याय।
यहाँ दो प्रकार से 1 से 5 वचन तक पहला वह है, दूसरा है 6 से 12 अध्याय तक, ठीक है, पढ़ना। तो जो पहला जो उपवास है वो कैसे होता है, 6 वचन से पढ़िए। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, वह क्या या नहीं वो क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर हाँ जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हाँ उनको छुड़ा लेना, ठीक है ना। तो जो बंधनों में है, शैतान के बंधनों में है, उनको छुड़ाना ये पहला उपवास में होता है। जब हम उपवास करते हैं ना, तो ये जो सच्चा जो उपवास होता है, वो उपवास में इन बातों को होता है, बंधन टूटते हैं। क्या होते हैं? बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं, पूर्वजों के सारे श्राप रहते हैं ना, वो टूटते हैं। उसको तोड़ना है, आपको तोड़ना है, अपने मुंह से शब्दों को द्वारा तोड़ना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी गलतियां की और वो श्राप हमारे ऊपर आया। और श्राप जो है वो 7 पीढ़ी तक रहता है। यदि तू आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरे बेटे, पोते, परपोते और पितरे का दंड दूंगा, ऐसा लिखा है ना। एक्सोडस निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है कि अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते ना, तो तेरे बेटे, तेरे पोते, परपोते, पितरों, 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक श्राप दौड़ते रहता है। फिर दूसरे व्यक्ति ने आज्ञा नहीं माना, फिर और 7 पीढ़ी आगे गए, तीसरी आज्ञा ना ऐसा ऐसा करते करते पूरा पीढ़ी ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो श्राप दौड़ता है। अलग अलग प्रकार के श्राप है, अलग अलग प्रकार के श्राप है ना। बीमारी का श्राप है, इसलिए डॉक्टर पहले पूछता है तेरे घर में किसी को ऐसा था क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरे पापा को, मम्मी को था। अच्छा, उसको, हाँ उसको था ना, वो मेरे दादाजी ना थे ना, वो उसको था इसलिए पिताजी को हुआ, फिर मुझे ऐसा। वो यो एक श्राप, बीमारी का श्राप है। उस बात को तोड़ना, हमको काटना, उस बात काटना। मेरे बड़े पिताजी को दमा की बीमारी थी, मालूम? मेरे बड़े पिताजी को बीमारी, दमा की बीमारी थी। इसका मतलब कि बड़े पिताजी मतलब मेरे भाई के, मेरे पिताजी के भाई ना, चुलत भाई भी है, तो भी कहीं ना कहीं एक तो होंगे ना, वो कहीं ना कहीं एक होगा। वहां से वो फाटे फूट गए, फिर इसका उसका 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 उसका, वो दमा की बीमारी थी। जब हम प्रभु में आए ना, मैं वो तोड़ दिया, दमा की बीमारी को आउट करते यीशु के नाम। अभी कोई हमारे घर में बीमारी हमारा नहीं है, कोई बीमार नहीं, सब तोड़ दिया उसको। आपको तोड़ना है, उन बातों को हम तोड़ते नहीं है। अगर किसी ने आपके विरुद्ध में कोई बुरी बातें बोला ना, तो उसको तोड़ना है, यीशु के नाम से तोड़ना है। बोलेंगे तेरे को बच्चा नहीं होता, तो यीशु के नाम से तोड़ता हूँ तेरे शब्दों को, मेरे को बच्चा होगा। बोले तेरी बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, बढ़ेंगे नहीं, खत्म हो जाएगी, आशीष मुझे मिलेगी। श्राप, श्रापों को तोड़ना है, बंधनों को तोड़ना है। वहां जुए, शैतान जो है ना, वो बंधनों में डालता है, उन बातों को तोड़ना, ध्यान रखना, अपने शब्दों के द्वारा तोड़ना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जादू टोन पर विश्वास करते ना आप? जादू टोना है ना? है, बाइबल में लिखा है जादू टोना है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं जादू टोने पर, लेकिन जादू टोना शैतान का हथियार है। तो मुझे एक बात बता, जादू टोना वाले लोग कैसा जादू करते हैं? बोलने के द्वारा। कैसा? मंत्र पढ़ते, जो भी है बोलने के द्वारा। तो फिर श्राप बोलने के द्वारा तोड़ते क्यों नहीं हम लोग? वो शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा वो हमारे ऊपर में जादू टोना फेंकता है। वो मुठ फेंकता, कुछ बोलते ना, ऐसा मुठ फेंका तो जादू फेंका तो ये क्या, वो जादू टोना वो शब्दों के द्वारा आपके घर में नहीं आएगा, आपके नाम से वो करेगा ऐसा, क्योंकि वो शैतान की ताकतें उसके ऊपर में हावी हो जाती, शैतान उसके साथ रहता है। तो वो इस प्रकार से जादू टोना करता था ना। 8वें अध्याय में देखो, प्रेरितों का काम 8वें अध्याय में, वो जो शमौन जादूगर था ना, ऐसे करता था वो।
लोगों को बीमार गिराता था वो शब्दों के द्वारा। वो शब्दों के द्वारा लोगों को बीमार कर सकता है, मार सकता है, मार डालते लोग, मार डालते। हाँ, जहां मैं पैदा हुआ वो गांव में एक लेडी थी, वो अपने बच्चों को ही मार डाला उसने, कोई नहीं मिला तो। ऐसा खतरनाक रहता है जादू। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो बाइबल में लिखा है गलतियों 3:13 में कि हमारे सारे श्रापों को यीशु मसीह ने उठा लिया है। वो श्रापित बन गया, हमारे श्राप को लेकर वो श्रापित बन गया, ताकि मैं और आप परमेश्वर की अब्राहम की आशीष हमको, मुझको और आपको मिले। इसलिए ध्यान रखना है इस बातों को, तो तोड़ना है उन बंधनों को। ठीक है। अगर डॉक्टर ने भी गलत बोला आपको, डॉक्टर ने भी बोला कि आपको ये बीमारी है, अच्छे नहीं हो सकते हैं, जन्म भर ये करना पड़ेगा, वो उसको मानना नहीं उस बात को। वो एक मनुष्य है एक प्रकार से, तोड़ना है। हमको डॉक्टर ने बोला था बच्चे नहीं होंगे ना, जब ट्रीटमेंट किया तो बच्चे नहीं होंगे करके बोला, हमने काट दिया यीशु के नाम से। विश्वास में आ गए ना हम लोग, नए नए विश्वासी थे, लेकिन सुना था हमने यीशु के नाम से, उस शब्दों को काटा हमने, डॉक्टर के शब्दों को, और प्रभु की आशीष को शब्दों को बोला। हमको आशीष मिलेगा, धन्यवाद, आशीष मिलेगा। और सचमुच आशीष मिला तो उसका नाम आशीष ही रखा। हमको आशीष मिलेगी, ऐसा बोलते ना हम लोग, प्रभु मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं श्राप नहीं हूँ, है ना। चाहे तो अपने सर पे हाथ रख के ऐसा बोल सकते हैं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। बहुत जरूरी है। अगर झगड़े में किसी ने आपको श्राप दिया ना, तो उसी समय अलग जाके बोलना, यीशु के नाम से तेरे शब्दों को काटता हूं। लेकिन तुम श्राप मत देना किसी को, तुम श्राप मत देना। अगर तुम श्राप देंगे ना किसी को, आपकी आशीष रुक जाएगी, आपका आशीष नहीं आएगी आपको। श्राप मत देना। कभी कभी आदमी चिढ़ जाता ना, तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो, तू गड्ढे में गिरे, तेरा पैर टूटे, मेरे सामने तू लंगड़ा हो जाए और मैं देखूंगा, ऐसा बोलते हैं लोग। चिढ़ जाता ना आदमी को, मनुष्य चिढ़ जाता तो बोलते हैं। सास बहू को बोलती, कभी कभी बहू सास को बोलती है, कभी कभी, कभी कभी झगड़ा होता है, बहने बहने, भाई भाई, है ना, झगड़े होते हैं घर के अंदर में। एक बहन बोलते तूने, तेरा टर्न था ना खाना बनाने का, मैं शाम को बनाऊंगी। ऐसा नहीं है, देखो मम्मी, ये बाप देखो, ये झगड़ा करती है, मम्मी मम्मी झगड़ा करते हैं, पापा, जो बच्चे हैं ना, भाई बहन झगड़ा करते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है इस बातों को, ध्यान होना चाहिए हमको। तो बहनें भी भाई को गाली देती है, तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो, उंगली उंगली भी मोड़ती है ना, ऐसा हो। अरे झगड़े नहीं करते हम तो, नहीं ना, मस्त झगड़े करे तो बोलना नहीं है, ऐसा है ना, तो चुपचाप रहे, शांत रहना। हाँ, डरो मत चुप खड़े रहो, गाना गाया ना अभी, आशीष ने गाना गाया ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। और आगे, खुदा के नजात, मतलब खुदा के जो आश्चर्य कर्म है, नजात मतलब आश्चर्य कर्म, उर्दू शब्द है वो, उसके काम देखो, उसके काम देखो। ठीक है ना। दो प्रकार के उपवास बताया था मैंने आपको। पहला जो उपवास है कौन सा है, वो बोलता है बंधनों को तोड़ता है, और आगे टुकड़े टुकड़े कर डालता है, आगे उनके छुड़ा लेता है, और जीवों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाँ, उनको छुड़ाता है, छुड़ा लेता है, और सब क्या करता है, वो टुकड़े टुकड़े कर देना। वो हमको बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम टुकड़े टुकड़े करना, उसके टुकड़े टुकड़े करना। बकरे का मटन लेने गए और टुकड़े नहीं किए, वैसा ला लिए, पकाए खाए, ऐसा होता है कि कभी? टुकड़े टुकड़े। कुछ कुछ फंक्शन रहा तो बोला बारीक बारीक टुकड़े करना, बाबू बहुत पीस मांगते हो, थोड़ा बारीक बारीक टुकड़े करना। बहुत बड़े बड़े बनाया था पिछले समय, आपने कम पड़ा था ना वहां पे, बोलते कि नहीं ऐसा, बोलते ना, थोड़ा बारीक बारीक करना, और दो दो देना, तीन तीन, बाद में बचे तो देखेंगे हम लोग, दो दो।
टुकड़े टुकड़े करना का मतलब होता है कि उसको नाश करना, उन बातों को नाश करना जो हमारे विरुद्ध में बोले गए। गरीबी भी एक श्राप है, गरीबी भी एक श्राप है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम गरीब थे, मेरे नाना, हम भी बहुत गरीब थे, झोपड़े में रहते थे, पीढ़ान पीढ़े पीढ़न पीढ़े पीढ़न पीढ़े पीढ़न पीढ़े भीख मांगते थे, इसके यहाँ जाओ, उसके वहां जाओ, उसके वहां जाओ, यहाँ से रोटी ला, वहां से रहा, वो सब तोड़ दिया हम लोगों ने। अभी हम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाते। पहले मांगने वाले थे हम लोग, देगा भाऊ, देगी बहन, दे, है ना, मांगते थे। लेकिन अभी मांगने वाले, देने वाले बनना हमको। बोलो, मांगने वाले नहीं, देने वाले बनना है। मांगने वाला कौन होता है? भिखारी। मांगने वाला कौन होता है? भिखारी। हम भिखारी है क्या? हम राजा के पुत्र है, राजकुमार है हम लोग। बोलो, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमार हूँ, हाँ, राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, मेरा पिता राजा है। फिर दाऊद के घराने के हम लोग हैं, मालूम है? दाऊद राजा, सबसे बड़ा राजा होके गया है, परमेश्वर के मन के अनुसार था वो, उसके घराने के हम लोग हैं। हम अपने आप को क्यों नीचे? बहुत लोग वो प्रार्थना में मैंने देखा कुछ लोगों को, प्रभु मैं तुच्छ हूँ, मैं बेकार हूँ, कुछ काम का नहीं हूँ। परमेश्वर बोलता तू ऐसा क्यों बोल रहा है? लेकिन उसको समझ नहीं है। शैतान बोलता बहुत अच्छा है, अच्छा बोल रहा तू, तेरे शब्द तेरे को काट रहे। नीति वचन सुलेमान 6:2 में क्या बोलता है? तू शब्दों के द्वारा पकड़ा जाता है, शब्दों के द्वारा पकड़ा जाता है। 6:2 में वो कहता है हम शब्दों के द्वारा पकड़ता है, शैतान हमारे शब्दों के द्वारा पकड़ता है। बहुत लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, मैं बेकार हूँ, मैं सुधर नहीं सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को नहीं, हम गरीब है जी, हम गरीब है जी, गरीब के घर में कौन आएगा जी, गरीब के घर में कौन देगा जी लड़की, गरीब के घर में कौन लड़का, नहीं 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 जी, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। आपके शब्दों के द्वारा आप पकड़े जाते हैं। उन शब्दों को, शब्द बोले तो एक बीज है। शब्द क्या है? परमेश्वर ने बोला वैसा हुआ ना, परमेश्वर ने बोला वैसा ही हुआ ना, परमेश्वर ने मुंह से शब्द निकाला वैसा हुआ। तो फिर हमारे शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शब्द बहुत पावरफुल है, इसलिए ध्यान देना ऐसी बातों को, और टुकड़े टुकड़े कर देना है। क्या करना है? टुकड़े टुकड़े करना है। और आगे, क्या वह या नहीं है क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हो, अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर ले आना, अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश तब, यानी ये सब करने के बाद तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समय चमकेगा, और तू शीघ्र, अति शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे, तेरा धार्मिकता, ये इंग्लिश में धर्म आया है, लेकिन उसमें इंग्लिश में राइचसनेस शब्द है, धार्मिकता, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, है ना। परमेश्वर का प्रकाश आगे है, परमेश्वर का प्रकाश पीछे है, आगे पीछे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। सो रहे हैं? नहीं ना, अभी तो दिन निकला है, रात अभी बाकी है दोस्त जी। अभी दूसरा उपास बताता मैं आपको, ठीक है ना, ये सब पढ़ लेना आप। अब दूसरा उपवास देखो, एक और उपवास है ना, और ये उपवास
बहुत कम लोग करते हैं, जो सॉरी ज्यादा लोग करते हैं ये उपवास को। ये उपवास को ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं होने से मेरी प्रजा नाश होती है। कहां पर लिखा है? हाँ, वेरी गुड, सिस्टर के लिए बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। कहा लिखा है? हाँ, मारो डुप्लीकेट मारो। हाँ हाँ, चीटिंग करते जाओ, पेपर में चीटिंग करते जाओ। मेरे को बहुत मारा था टीचर ने, एक बार चीटिंग कर रहा था मैं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, इतने इतने चित्र लेके इधर कुछ इधर कुछ, ऐसा रहता था। ऐसे से आगे बढ़े हम लोग। संसारिक थे ना, संसारिक थे ना, चिटोरे चिटोरे लेकर। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरी उपवास की तरफ। हाँ, सुनो, 4 वचन पढ़ो। हाँ, 4 से पढ़ो। सुनो, सुनो, तुम्हारे ऊपर क्या बोला? हाँ, हमको बोल रहा परमेश्वर, सुनो। बाजू वाले से बोलो, सुनो सुनो, सुनो। कान है कि नहीं? सुनो, इसलिए यू मसीह बोलता है, जिसके कान है वो सुन ले। सुनो सुनो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सिस्टर जो आई ना यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गलत शिक्षा में पड़ी थी वो भाई भी गलत शिक्षा में पड़ा है अभी। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। वो सिस्टर कल अन्य भाषा बोल रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलो, पढ़ो फिर से। सुनो, सुनो, तुम्हारे उपवास का तुम्हारे उपवास का फल यह होता है ये होता है, अभी दूसरा उपवास है, ये होता है कि तुम तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से खाते हो। हाँ, भांडन करते हो, झगड़ा करते हो तुम। हाँ, गुस्से मारना मतलब भांडन करना। जोर जोर से भांडन करते हो तुम, जोर जोर से भांडन करते हो, गुस्से भी मारते। क्यों? क्योंकि तुमने उपवास रखा। क्या किया? उपवास रखा। हाँ, पढ़ो ना आगे। जैसा उपवास हम्म, आजकल रखते हो, जैसे तुम उपवास आजकल रखते हो, उससे उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। नहीं सुनाई देगी ना भाई। तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी ना। अभी देखो कैसे, मैं बताता आप कैसे होता है ना। ये ये कैसे होता है। अभी हमने उपवास किया, सब लोग सुन के ध्यान से। उपवास किया, कुछ नहीं बाबा, मुझे उपवास है, मुझे उपवास, नील ड्रॉप पिटवा दी, मुझे उपवास, कुछ लोग नहीं, मुझे उपवास। कितना दिन है? 10 दिन हो गए, 20 दिन, 40 दिन, 80 दिन उपवास। अच्छा, तो उपवास उपवास तो कर रहे हैं, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, वहां जा रहे। प्रार्थना कुछ नहीं, शाम को भूख लगी, अरे जल्दी लाओ खाना। प्रार्थना वार्थना कुछ नहीं। प्रार्थना वार्थना, भूख लगी, अच्छा प्रार्थना तो करो, नहीं नहीं, वो प्लेट पर ही करता हूँ। प्रभु प्रभु जी इस पर आशीष दे, यीशु के नाम, खाइए। चबाना भी नहीं हुआ क्योंकि भूख लगी। चबाना भी नहीं, जम के भूख लगी। यहाँ घूम रहे, वहां घूम रहे, वहां घूम रहे, पसीना, ओ यहाँ जा रहे, वहां जा रहे। प्रभु ने बोला जो उपवास करे तो क्या करना, क्या करना? हाँ, अपने दरवाजे में जाना, हाँ, द्वार बंद करके प्रार्थना करना, है कि नहीं? अन्य जाति की जैसे बकबक मत करना। सही उपवास वही को बोलते हैं। उपवास करना है ना आपको, एक दिन अलग निकालो, दरवाजा बंद करो, मोबाइल स्विच ऑफ करो, किसी से बात मत करो, प्रभु और आप, वो सच्चा विश्वास। यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, वहां जा रहे, भूख लग रही, चिड़चिड़ हो गया, चिड़चिड़ हो गया,
खाना नहीं बना। क्यों नहीं बना खाना? क्यों नहीं बना? बनाता जी, बनाता, खाना बनाता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम बोला था ना बना खाना है, नहीं जो बना नहीं बना, तो भांडन, भांडन शुरू हो गया वहां। भूख लगी ना, और भूख लगी, और भूख लगी, और भूख लगी, तो वो सच्चा उपवास नहीं है। घुसे मारना, ये है डुप्लीकेट उपवास। कौन सा उपवास? हाँ, दो प्रकार के उपवास को मैंने आपको बताया, ध्यान रखना इस बात को। अभी 10 मिनट हमारे पास में है, 4 बातों को बताऊंगा मैं, ठीक है। उपवास जब हम रखते हैं तो क्या होता है? सबसे पहली बात, परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते, उपवास प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल देता है, हमारी परिस्थिति को बदलता है। उपवास प्रार्थना, है ना। हमारी परिस्थिति को बदल देता है। एस्तेर, उसका 4 अध्याय 15 से 17, योना 3 4 से 10, योना 3 4 से 10, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34, और निर्गमन 2 अध्याय 23 से 25, ठीक है। योना की पुस्तक 3 अध्याय 4 से पढ़िए कोई। योना, योना की पुस्तक निकालिए, योना है ना, योना। ओके, योना, योना की पुस्तक, उसका 4, योना की पुस्तक 3 का 4 से पढ़ो। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करते गया। हाँ, वहां देखो, वहां प्रचार करते गया वो। देखो, सुनो, निनवे शहर के लोगों, सुनो, प्रचार किया उसने, प्रचार किया। सुनो, अब से कितने, अब से 1.5 महीने के बाद, 40 दिन के बाद बीतने पर निनवे, हाँ, निनवे खत्म होगा। अभी प्रचार किया उसने, निनवे बचेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कोप भड़क गया। अभी बचेगा नहीं। सुनो ध्यान से, गांव वाले लोग, निनवे शहर के लोग, सुनो, अब से 40 दिन के बाद, हाँ, अब से 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, मतलब परमेश्वर का वचन मान लिया। निनवे शहर के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, प्रभु के दासों को वचन मान लिया। कुछ कुछ लोग प्रभु के दासों का वचन नहीं मानते, इधर से सुनते, उधर से। सुनना है हमको प्रभु के दास का। प्रभु का दास जो है वो परमेश्वर के बातों को सुनकर वो बताता है। मूसा परमेश्वर की आवाज सुनता था, इसलिए लोगों को बताता था, ठीक है ना। कई बार परमेश्वर के पास जाता था, रुक जाओ बोलते, मैं परमेश्वर को पूछूंगा, ठीक है।
मारानाम स्थान पे वहां पर कड़वा पानी नहीं मिला उनको, और जो पानी था पीने लायक नहीं था वो। तब लोग कुड़कुड़ाने लगे, हमको पानी नहीं है, हम पानी नहीं है। मूसा ने बोला रुक जाओ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पूछता हूँ। परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ये सब कुड़कुड़ बकझक कर रहे हैं, ये वो मेरे ऊपर मारने कुछ दौड़ रहे हैं और मार डालेंगे मेरे को, अभी मैं क्या करूँ। परमेश्वर ने बोला एक काम कर, वो पौधा ले ले, वो पौधा और वो पानी में डाल दे। उसने पौधा लिया, पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। तब हंसने लगे थोड़ी देर के बाद। हाँ? तो यहाँ लिखा है, तब निनवे के मनुष्य ने वचन की प्रतीति की, हाँ, और उपवास का प्रचार किया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने साथ ओढ़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के उसके कान में भी पहुंचा। यह समाचार उसने सिंहासन से उठकर अपना राजकीय वस्त्र उतार दिया, हाँ, और फिर टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लिया और निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या पशु, कोई भी कुछ भी नहीं खाए। उपवास रखो, खाएगा भी नहीं और पिएगा भी नहीं। इतना कठिन, ये जो खाना और पीना, ये बहुत कठिन उपवास है ना। कुछ नहीं पीना, बोले कुछ नहीं पीना। वो परमेश्वर के सामने में दीन हो गए। हाँ, आगे, मनुष्य और पशु दोनों टाटोड़े परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे, अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। क्या करे? हाँ, पश्चाताप किया उन लोगों ने, पश्चाताप किया गांव के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने। यहाँ तक कि पशु जो थे ना, पशु गाय बैल, जो बकरी भेड़ गधे, जो घोड़ा जो था ना, कुछ भी नहीं है उनको। उपवास रखा। किस बात के लिए? परमेश्वर के सामने। दया कर प्रभु, हमको नाश मत होने देना, प्रभु हमको नाश मत होने देना, क्योंकि हमने सुना है, हम ढिंढोरा सुना है हमने, 40 दिन के बाद हमारा नगर समाप्त हो जाएगा, मैं राजा भी नहीं रहूंगा, मैं भी नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहेंगे तो मैं भी कहाँ रहूंगा। इसलिए एक ही रास्ता हमारे पास है। वो कहीं गया नहीं राजा। देखो कितना समझदार राजा है वो विश्वासी राजा नहीं है, अन्य जाति का राजा है वो, अन्य जाति का है वो। लोग भी विश्वासी नहीं, लेकिन उन्होंने उस बात को जैसा ही सुना कि 1.5 महीने के बाद ये गांव समाप्त हो जाएगा, उन्होंने प्रतीति की, विश्वास किया उन्होंने। ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन के दासों की प्रतीति करना हमको। और फिर राजा ने फरमान निकाला कि कोई भी नहीं खाएगा, उपवास रखो, उपवास रखो। और उपवास प्रार्थना में राजा के मन को परमेश्वर ने बदल दिया। किसके मन को? परमेश्वर के मन को। परमेश्वर के मन को बदल दिया। आगे में हम नष्ट होने से बच जाए। आगे में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। देखो, परमेश्वर हमारे कामों को देखता बड़ा। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। देखो, आप अपने काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए, परमेश्वर ने आपके कामों को देखा। आपने किसी को सुसमाचार बताया, परमेश्वर ने आपके कामों को देखा।
अब जाएंगे, किसी को बताएंगे, परमेश्वर आपके कामों को देखेगा। आप जब घर में जाएंगे, उपवास है आपको, सबसे पहले प्रार्थना, घुटने पर आके प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके कामों को देख रहा है। ये काम नहीं देख रहा है। कितनी दीवारें बांधे भैया तुमने, कितने स्लैब डाले तुमने, वो काम का कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारे लिए कर रहे हैं हम लोग, वो काम नहीं, परमेश्वर का काम। कितना उपवास किया, कितनी प्रार्थना किया, कितना अन्य भाषा बोला, कितने लोगों को सुसमाचार बताया, ये काम परमेश्वर ने काम को देखा। पूरा गांव, एक व्यक्ति ने सुसमाचार बताया, एक व्यक्ति ने, पूरा गांव बच गया। वो स्त्री घड़ा छोड़कर भाग गई, एक स्त्री ने पूरा गांव को बचा लिया। अभी यहाँ पर देखो, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे बुरे मार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने को न किया, हानि नहीं किया। पूरा गांव, पूरा लोग, पूरे बच्चे, पूरे बूढ़े सब बच गए। अगर सदोम और अमोरा के लोग करते ना तो बचाए जाते थे। ये काम सदोम और अमोरा के लोग करते ना, बचाए जाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उलट परमेश्वर के दास को ठट्टा उड़ाया। जो बातें उन्होंने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, उसकी बातों को नहीं माना, वरन कुकर्म ज्यादा करते गए। इस कारण उसके ऊपर न्याय आया और वो पूरा समाप्त हो गया। हमारे घर पर भी नहीं आ सकता, हमारे जीवन पर भी नहीं आ सकता, हमारे परिवार पर भी नहीं आ सकता। हम विश्वास में मजबूत रहे। एक व्यक्ति के कारण, एक राजा के कारण, देखो है ना, राजा ने बोला वैसा प्रजा ने किया, पूरा गांव बच गया। और वो गांव कितना बड़ा था मालूम है? 11 वचन पढ़िए। 11, 4 का 11। हाँ। 1,20,000 से अधिक मनुष्य, सिर्फ मनुष्य, स्त्रियां बच्चे की गिनती नहीं है, मनुष्य है। तरस नहीं खाओ, परमेश्वर बोलता है मैं तरस खाया। तुम्हारी प्रार्थना तरस खाया मैंने, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात, परिस्थिति को बदल दे। परिस्थिति खराब थी वहां पर, लेकिन उपवास प्रार्थना में परिस्थिति को बदल दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दूसरी बात, प्रार्थना के द्वारा सारे कामों को सफल करता है। भजन संहिता 1 का 2 और 3, नहमाया 1 का 3 और 4, 6 का 15, लूका 1 अध्याय 1 से 13। फिर बताता मैं आपको, भजन संहिता 1, 2 और 3, नहमाया 1, 3 और 4, 6 का 15, नहमाया, नीति वचन 28 का 13, लूका 1, 1 से 13, हाँ किससे बोलो? अच्छा, भजन संहिता 1, 2 और 3, नहमाया 1, 3 और 4, नहमाया का 6 का 15, लूका 1 का 1 से 13 और 28, नीति वचन 28 का 13। नीति वचन 28 का 13 पढ़ो, बाद में फिर वो पढ़ लेना आप घर में, क्योंकि समय
तेजी से बढ़ता जा रहा है, हम जल्दी समाप्त करने वाले हैं। नीति वचन पढ़ो सिर्फ 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बस दया की जाएगी। ठीक है, तो सफलता वही है, सफलता का राज वही है जो अपने गुनाहों को, पापों को मान लेता है। पहला यूहन्ना 1:9 में भी वही बात लिखी है। पहला यूहन्ना 1:9 में भी वही बात लिखी है कि पश्चाताप करो, पापों से क्षमा मांगो, और प्रभु हमको हर एक कामों को हमको क्या करेगा, सफल करेगा, सफल करेगा, सफल करेगा। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर हमें, उपवास प्रार्थना से हमें परमेश्वर के करीब जाते हैं, हम लोग परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं। लूका 6:17, लूका 6:17, सॉरी माफ करना, पहला कुरिन्थियों 6:17, पहला कुरिन्थियों 6:17, लूका 10:38 से 42, लूका 10:38 से 42, पहला कुरिन्थियों 6:17, दूसरा तिमोथी 3:1-3, प्रकाशित वाक्य 9:10, प्रकाशित वाक्य 2, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 9:10, प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5, मत्ती 24:12, मत्ती 24:12, मत्ती 22:37 से 40, फिर एक बार बताता हूं मैं। पहला कुरिन्थियों 6:17, लूका 10:38 से 42, प्रेरितों के काम 9:10, दूसरा तिमोथी 3:1-3, प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5, मत्ती 24:12, मत्ती 22:37 से 40। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 6:17 पढ़ो जल्दी से, एक एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, फिर बाद में दूसरा, बाद में आप उसको ही कर लेना। यस, पढ़ी। और जो प्रभु की संगति में रहता है प्रभु, पहला कुरिन्थियों 6:17, हाँ, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। विचार से बचे रहो, वे विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, वो देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपने देह के साथ विरुद्ध पाप करता है। पाप करता है। ध्यान रखना, वे विचार से बचे रहना है। ठीक है ना, गंदी चीजों से बचे रहना हमको। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। चौथा और आखिरी बात, प्रार्थना में शैतान के कार्यों को नाश करते हैं, यानी जो उपवास प्रार्थना है, हम शैतान के कामों को नाश करते हैं। लूका 10:19, प्रेरितों के काम 12:5, मरकुस 5:1-20, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन, 8 और 9 वचन। ठीक है, प्रेरितों के काम 12:1-5।
और यहाँ लिखा हुआ है लूका 10:19 में कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू और शैतान के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अधिकार को हमको समझना है और हमको लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करना है और हमें सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों ने सुना? आ गए? समझ में आया क्या क्या बातें सुना? आज हमने देखा क्या क्या देखा? बोलो क्या क्या देखा हम लोगों ने? किन किन बातों को देखा? हमने 2 प्रकार का उपवास देखा। उसके बाद हमने उपवास प्रार्थना के द्वारा क्या होता है वो देखा। फिर हमने देखा कि सुसमाचार हम कैसे प्रचार करते हैं, कितने समय में प्रचार करना है, कितने समय में? 2 या 3 मिनट में, है ना? 2 या 3 मिनट में। और एक हम वो 1814 चर्च में गए थे, वहां पर भी बताया था उन्होंने 1 मिनट के अंदर पे, है ना? ये सुसमाचार बहुत जरूरी है, एक सामर्थ्य है। सुसमाचार क्या है? एक सामर्थ्य है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें उपवास प्रार्थना करते हम लोग तो हमें परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों को सुसमाचार बताना है। ठीक है ना? दूसरों के लिए हमें उपवास प्रार्थना भी कर सकते हैं हम लोग, दूसरों के लिए उपवास प्रार्थना भी हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाएंगे हम सब लोग। जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। जो कुछ भी हमने सीखा है उसके लिए हम धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, हम लोग प्रभु को अपना जीवन दे समर्पित करें। आज लोग अनजान हैं, नहीं जानते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। याद के शोले, शोले शोले शोले, रोगी याद के शोले। पेश खुदावन, जिंदा खुदावंद हो, पेश खुदावन, जिंदा खुदावन, रोगी याद के शोले, याद के शोले, शोले शोले शोले, रोगी याद के शोले, शोले शोले शोले, रोगी याद के शोले। कर बस मुझ गुस्सा और बजे सब बदकारी और महकशी, कर बस और बजे सब बदकारी और महकशी, कर अपनी उल्फत हमें तो, हमें नजर आ तो ही तो, कर अपनी उल्फत हमें तो, हमें नजर आ तो ही तो, जो साथ है जिसके है यीशु, तो साथ है जिसके है यीशु। डोले डोले डोले, कभी ना फिर वो डोले, डोले डोले डोले, कभी ना फिर वो डोले। तेज खुदावन,
जिंदा खुदावंद हो भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले प्रभु के चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से प्रभु के चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भेस में रजा हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भेस में रजा जो बख्शे उसी को जिंदगी जो बख्शे उसी को जिंदगी खोले 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 दिल का दर जो खोले 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 दिल का दर जो खोले भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद हो भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले